हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार हमने सेमीकंडक्टर्स में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डायोड को फॉरवर्ड बायस में कैसे यूज़ करते हैं। और इसमें हमने देखा था कि फॉरवर्ड बायस जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पे P को पॉजिटिव टर्मिनल पे और N को निगेटिव टर्मिनल पे हम अटैच करते हैं। तो इस लेक्चर पे हम बात करेंगे कि एक्चुअली रिवर्स बायस में हम डायोड को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रिवर्स बायस में डायोड का वर्किंग क्या है। उसके बाद देखेंगे उसका ब्रेक डाउन मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें ये नई चीज देखेंगे कि और दो टाइप के ब्रेक डाउन मैकेनिज्म होते हैं, एक एवेलांच ब्रेक डाउन और एक जीनर ब्रेक डाउन। तो इस दोनों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों ये ब्रेक डाउन होता है रिवर्स बायस में और ये कहाँ से आया इसका कॉन्सेप्ट। तो यार शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था फॉरवर्ड बायस के केस में, ताकि ये जो कंटिन्यूटी है वो थोड़ी बनी रहे। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायस है उसके कारण से क्या होता है, ये जो जंक्शन है उसका जो पोटेंशियल है वीजे इज इक्वल टू वो बिल्ट इन पोटेंशियल से थोड़ा कम हो जाता है, जितना भी आपने डायोड का अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज। ओके। तो इसके कारण से क्या हो जाता है, ये जो जंक्शन वोल्टेज है वो कम हो जाता है। तो उसके कारण से क्या हमने देखा था, डिप्लीशन विथ उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है डिप्लीशन विथ, क्योंकि ये जंक्शन वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जंक्शन वोल्टेज कम होगा तो डिप्लीशन विथ भी कम हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो डायोड करंट का इक्वेशन है वो आता है आई नॉट ई टू दावर वी डी अपॉन ईटा वी टी -1। तो ये हमने देखा था कि एक्चुअली कहाँ से आया था, ये एक्चुअली आया था आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट। और आई डिफ्यूजन क्या था, आई डिफ्यूजन था हमारे पास आई नॉट ई टू दावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। ठीक है, और इसमें से हमने आई जीरो माइनस कर दिया था तो ये आ गया था। मतलब फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, हमारे पास दोनों करंट होंगे, डिफ्यूजन करंट भी होंगे और ड्रिफ्ट करंट भी होंगे। बट हमने क्या देखा था कि डिफ्यूजन करंट जो है ये बहुत बहुत लार्ज होगा एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट, ये वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। ये हम लिख सकते हैं फॉर थोड़ा लार्जर वोल्टेजेस के लिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लार्ज वैल्यूज हमने देखी थी फॉर 0.7 ये अक्रॉस ये अप्रॉक्स 0.5 मेगा एम्पियर्स आ रहा था 10 to the power 6, मतलब बहुत ही ह्यूज। तो इसलिए हमने क्या देखा था कि जो ये अप्लाइड वोल्टेज है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, ये वी बी आई जो 0.7 वगैरह ये नहीं होगा, ये बहुत छोटी वैल्यू होगी फॉर वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ से मैं ग्राफ निकाला है, ये आईडी वर्सेस वीडी। तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, जैसा कि हमको पता है। अगर आपने यहाँ पे वीडी इज इक्वल टू जीरो डाल सॉरी वीडी इज इक्वल टू जीरो डाल दिया तो ये ई टू दावर जीरो वन हो जाएगा और वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से ग्राफ जा रहा है। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस केस में क्या होगा। तो रिवर्स बायस केस में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, ये पी साइड पे क्या मैं लगाऊंगा, निगेटिव। ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूं अब टर्मिनल्स। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे लगाता हूं निगेटिव और यहाँ पे लगाता हूं पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे लगाया पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिवर्स बायस कंडीशन। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अब मैं जो Vj है वो हो जाएगा VBI प्लस VD। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले रिड्यूस हो रहा था क्योंकि यहां से बैटरी का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था और ये जो स्पेस चार्ज है, ये स्पेस चार्ज रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड जा रहा था। तो अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ई ऑफ स्पेस चार्ज यानी ई ऑफ डिप्लीशन विथ प्लस ई ऑफ ई अप्लाइड, जो भी आपने अप्लाइड किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी वहां की, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ गया है अब। ठीक है, तो अब विथ क्या होगा, ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूं विथ, हमको पता है ये क्या है, 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू वी जे 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी। बस
क्विक रिवीजन ही है और कुछ नहीं है। तो वीजे मेरा बढ़ रहा है, वीजे बढ़ रहा है तो डब्ल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये डब्ल्यू धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ये बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, डब्ल्यू इसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये जो डिप्लीशन विथ है ये बढ़ते जाएगी। ओके, तो अब हम समझेंगे कि करंट फेनोमेनन क्या है, इसका करंट कैसे फ्लो होगा। तो उसके लिए हम वापस से कहा जाएंगे, बैंड डायग्राम पे जाएंगे। तो बैंड डायग्राम में हमने क्या देखा था, ये हमारा नॉर्मल बैंड डायग्राम है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे पी साइड है और यहाँ पे एन साइड है। तो हमने क्या किया है, पी साइड को क्या किया है, निगेटिव से कनेक्ट किया है और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो निगेटिव से कनेक्ट किया मतलब पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी भी कम होगी बट रिप्रेजेंटेशन में बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या देखा था, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी। ठीक है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में उल्टा होगा। तो यहाँ पे ये जो, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में हमने ये एनर्जी नीचे की थी, तो यहाँ पे मैं एनर्जी क्या करूंगा, अब ऊपर करूंगा। ओके, तो अब ये इसकी यहाँ पे एनर्जीज है, ऐसे ऐसे ये हो गया। और ये यहाँ पे भी, यहाँ पे कम होगा यहाँ पे बढ़ेगा, बट मैं दोनों को यहीं पे कंबाइन करके बना रहा हूं। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंस है वो इतने का हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या, ये पी साइड है, पी साइड में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे क्या, मेजॉरिटी टाइम्स तो नहीं प्रेजेंट होगा बट माइनॉरिटी कैरियर्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेजॉरिटी वाले नहीं है, मेजॉरिटी होल्स है यहाँ पे। ठीक है, ये होल्स है यहाँ पे, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े बहुत यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इनिशियली कहाँ प्रेजेंट है, इनिशियली इस रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, बट अब क्या हो गया, इसका लेवल बढ़ गया है, तो अब कहाँ चले जाएंगे, अब यहां चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़े बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ पे मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कि इन साइड में है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और ये हमें पता है एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएंगे। तो पहले क्या हो रहा था कि पहले मेरे पास पोटेंशियल जब कुछ नहीं था, जब इक्विलिब्रियम था, तो क्या हो जा रहा था कि यहाँ पे जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर पास कर पा रहे थे। ठीक है, एकदम थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स, और इसके कारण से क्या हो रहा था, आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन सेम हो जा रहा था और करंट क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। जितना डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ हो रहा था उतना ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ हो रहा था। ये एक्चुअली मैंने कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एज कंपेयर टू दिस बहुत थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ का एनर्जी लेवल ऊपर कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जा पाएंगे। तो मेरा डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, डिफ्यूजन करंट एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा इस केस में। बट ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे तो यहाँ से यहाँ चले जा रहे थे। क्यों चले जा रहे थे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के लिए लोअर स्टेट एनर्जी स्टेबल होती है, उसके लिए उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वो मस्त चला जाएगा। बस थोड़ा सा ड्रिफ्ट चाहिए, वो उसको सपोर्ट करेगा, और वो सपोर्ट तो था ही हमारे पास डिप्लीशन विथ के कारण। ये जो इसका पोटेंशियल है वो नीचे था, तो ये चला जाएगा। अब जब ये ऊपर चला गया है तो भी ये चला जाएगा, इसको यहां से भी यहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो जो ड्रिफ्ट करंट है वो पहले जितना ही रहेगा, आई जीरो। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसलिए हम इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो ये आई जीरो क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों बोलते हैं, ये रिवर्स में जाता है। सबसे पहले तो रिवर्स में जाता है मतलब रिवर्स बायस किया है, तो इसके कारण से क्या, नहीं ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो मतलब करंट ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये इधर। तो एक्चुअल जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, ये छोटा सा बनाता हूं, तो करंट हमें इधर चाहिए, बट इस ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या हो रहा है, करंट हमें हमारा इधर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है। और ये रिवर्स करंट जब फ्लो हो रहा है
तो अब इसको सैचुरेशन क्यों बोला है? ठीक है, सैचुरेशन इसलिए बोला है बिकॉज अगर सपोज यहां पे हमने और वोल्टेज बढ़ा दिया तो क्या होगा? ठीक है, सपोज मैंने जो VD है वो बढ़ा दिया तो ये और ऊपर चला जाएगा, ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर ऊपर चले जाएंगे। कलर चेंज कर लेता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे तो क्या, करंट तो सेम ही रहेगा। मतलब इवन इफ आई एम इंक्रीजिंग दिस VD माई करंट इज कांस्टेंट, यानी कि करंट सैचुरेट कर गया है, करंट अब न बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो मतलब इसलिए इसको सैचुरेशन बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि करंट कांस्टेंट है। हाँ, एक चीज और, अब यहां पे बस थोड़ी सी छोटी सी चीज ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे जब हम रिवर्स बायसिंग बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे विड्थ भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये विड्थ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब विड्थ इतना हो गया सपोज, तो विड्थ बढ़ने से क्या होगा? यहाँ पे स्पेस चार्ज डिवीजन बढ़ गया, स्पेस चार्ज डिवीजन बढ़ गया तो मतलब इमोबाइल आयंस बढ़ गए। अब यहाँ पे अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो उसके कारण से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब भी जनरेट होते हैं स्पेस चार्जर में क्या होता है? यहाँ पे जो पोटेंशियल है, बिल्ट इन पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल जो है, और इस केस में तो जंक्शन पोटेंशियल और ज्यादा है, VBI प्लस VR है, यानी VD है जो अप्लाइड है, तो ये जंक्शन पोटेंशियल तो और ज्यादा है, तो क्या हो गया? ये तुरंत स्विप हो जाएगा, मतलब जो होल्स हैं वो इधर आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्वीप के कारण क्या होगा? ये करंट थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि स्पेस चार्ज रीजन बढ़ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा माइन्यूट तो बढ़ेगा ही करंट, बट उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा जितना हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये करंट हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कितना होता है, अराउंड माइक्रो एम्पियर्स में होता है, 1 माइक्रो या 10 माइक्रो हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करता हूं कि सपोज यहां पे ये VD है और यहाँ पे I है, तो ये तो हमें पता है ये ऊपर जा रहा है मस्त, और ये क्या हो रहा है? ये शुरू में तो बहुत कम होगा। ठीक है, फिर तुरंत एकदम थोड़े वोल्टेज के लिए सीधा क्या हो जाएगा? शुरू में कम क्यों होगा ये भी देखो, क्योंकि हमारे पास टोटल करंट कितना है? I डिफ्यूजन माइनस I ड्रिफ्ट। ठीक है, टोटल करंट हमेशा ही है, तो इस यहाँ पे छोटे से कॉर्नर के लिए थोड़ा तो डिफ्यूजन करंट होगा ना, तो वो डिफ्यूजन करंट क्या करेगा? इस ड्रिफ्ट करंट को कम कर देगा, मतलब टोटल आई कम रहेगा। बट जैसे जैसे ये थोड़ा हम और रिवर्स बायस में पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, उस केस में क्या, डिफ्यूजन करंट पूरा जीरो हो जाएगा और ये ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या अब हम बढ़ाते जाएंगे VD तो ये कांस्टेंट ही रहेगा क्या जिंदगी भर? ठीक है, तो नहीं, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो जो कि है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन क्या होता है ये हम देखेंगे। अब इसमें और एक चीज, उसके वहां पे जाने से पहले, अब ये करंट काफी लार्ज है। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस पे हम पॉजिटिव साइड देख रहे हैं ये काफी लार्ज है, ये मिली एम्पियर्स में होता है ये करंट, और ये करंट काफी स्मॉल है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो जनरली अगर हम सेम स्केल पे इसको डिनोट करें तो ये करंट अगर शो हो रहा है तो ये करंट इतना माइन्यूट होता है ना कि ये एक्स एक्सिस पे ही मिल जाता है, ये एकदम ही एक्स एक्सिस को टच करता हुआ रहेगा। बट हमें शो तो करना है ना यार, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम एक्सिस पे दो यूनिट्स ले लेते हैं। तो जनरली ये जो ग्राफ रहता है डायोड कैरेक्टर, इसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स इसको बोलते हैं डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं किया है मैंने। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायोड के, वो किस तरह बिहेव करता है, लक्षण क्या है उसके, चरित्र क्या है उसका। तो ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में ये क्या होता है, ऊपर मिली एम्पियर में रहता है और नीचे माइक्रो एम्पियर, मतलब ये भी अजूबा ही है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव अलग यूनिट है और निगेटिव अलग यूनिट है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर सेम यूनिट रखोगे तो ये एकदम ही यहां से क्रॉस करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अब हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की। तो ब्रेकडाउन होता क्या है? ठीक है, ब्रेकडाउन आप सबको पता है, वो गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वैसे डिवाइस कुछ तो खराब हो जाता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो क्या खराबी आ जाती है इस डिवाइस में? तो अब देखो, हमारे पास जो डायोड है उसमें क्या हो रहा है, डिप्लीशन विथ
बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिवर्स बायस किया है, मतलब इधर P और इधर N। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब ये आपको पता है ये ड्रिफ्ट करंट है। ठीक है, अब यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट, ये क्या हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो अब क्या है, ये ड्रिफ्ट करंट है। तो ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्यू एन म्यू एन ई। ठीक है, मतलब यहाँ पे मोबिलिटी की बात हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मतलब जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उस पर ये करंट डिपेंडेंट होगा, लार्जली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे है। ठीक है, तो अगर हम सपोज यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है ये हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये बढ़ जाएगा। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या, बहुत तेजी से इधर जाएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे तेज होते, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहां से इसको फोर्स बहुत मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे, बट करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, करंट नहीं बढ़ेगा उतना, करंट बहुत कम, छोटा सा बढ़ेगा, जो कि डिप्लीशन विथ के कारण इसका इसका जो है ये बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बट करंट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो सेम है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जब तक नहीं बढ़ेंगे करंट कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सेम है, बस वो चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी बढ़ जा रही है यहाँ पे, तो ये बस ध्यान रखना। तो अब क्या, ये बहुत लार्ज वेलोसिटी हो गई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आजू बाजू के एटम्स हैं यहाँ से टकराएगा। ठीक है, वो टकराएगा तो वहां से क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के बाहर निकल जाएंगे, टूट के बाहर आ जाएंगे, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इतनी हाई वेलोसिटी है। अब पहले ये एक था, अब क्या हो जाएगा, ये दो हो गए। ठीक है, अब ये दो तीन चार जगह और टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, वहां, इस तरह से ये और टकराएंगे इधर उधर, तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, फिर वो जो 10-12 इलेक्ट्रॉन्स और हैं वो और लोगों से टकराएंगे तो 100 जनरेट करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होते जा रहा है, मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन टूटा, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो उसने तीन चार को तोड़ा, तीन चार ने 10-20 को तोड़ा, 10-20 ने 100-200 को तोड़ा, और ये 100-200 मिलके 1000-2000 ऐसे एकदम एक्सपोनेंशियली तुरंत जो है ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, जो कि पहले नहीं थे। ये क्यों जनरेट हुए, क्योंकि हमने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की इतनी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई है कि ये नॉक आउट कर दे रहे हैं, सीधे इलेक्ट्रॉन सीधे एटम्स को ही तोड़ दे रहे हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं एवेलांच, एवेलांच इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जा रहे हैं, और ये एवेलांच इफेक्ट क्यों आया है, ड्यू टू आयन इंपैक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आयंस पे हम इंपैक्ट डाल रहे हैं बार बार। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जा रहे हैं, जिसको हम एवेलांच बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एवेलांच के कारण क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और जिसके कारण से वेरी वेरी लार्ज करंट फ्लो होगा, मतलब बहुत बहुत लार्ज करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब देखो ये इंपैक्ट के कारण क्या होगा, सॉरी ये जो टर्म है मैं भूल गया, ये जो टर्म है इसको, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं इंपैक्ट आयोनाइजेशन, इंपैक्ट आयोनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत फेमस टर्म है, आगे भी आपको मिलेगा, बट यहाँ पे इंपैक्ट आयोनाइजेशन मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इंपैक्ट इससे पड़ रहा है, जिसके कारण से ये आयंस बन जा रहे हैं। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उसके पास अच्छे से थे, बट इंपैक्ट पड़ रहा है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब भी बाहर निकलेंगे तो क्या होता है, वो आयन में बदल जाता है। ठीक है, वो एटम्स आयन में बदल जाता है, तो ये इंपैक्ट के कारण आयन बन रहा है, इसलिए इसको इंपैक्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं।
ओके, तो अब ये लार्ज करंट फ्लो होगा, तो उसके कारण से ये ग्राफ कैसा दिखेगा हमारा? तो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली में ये ऐसे था, बट अब ये नीचे जो ऐसे जा रहा है, तो ये कुछ वोल्टेज के बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है, जो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कंप्लीट ग्राफ है वो ये है, डायोड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे Vd, Id और यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ये है, ठीक है, और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर और इधर मिली एम्पियर, ये ध्यान रखना। ये फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में, तो एकदम शार्प करंट जाएगा क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स टूटने लगेंगे। तो भी इतना भी शार्प नहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन में बना सकता हूं, थोड़ा सा, क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और लार्ज करंट फ्लो होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो एवलांच ब्रेकडाउन है ये कितने वोल्टेज पे होगा, ये अप्रॉक्स एक आइडिया है। तो यहाँ पे इसको जंक्शन वोल्टेज कुछ अराउंड 6 EG/Q चाहिए। मतलब EG/Q मतलब कितना है, ये सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और Q से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये अराउंड 6.6 वोल्ट आ जाएगा। ये अराउंड इतना, इससे ज्यादा ही चाहिए, ग्रेटर देन 6.6 वोल्ट चाहिए, तब ये एवलांच इफेक्ट होता है। अब जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है जीनर जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो जीनर यार साइंटिस्ट का नाम है, उनके ही नाम पे दिया गया है। एक्चुअली जो जीनर थे उन्होंने क्या, इंसुलेटर्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे सबसे पहले। तो इंसुलेटर्स के लिए उन्होंने निकाला था कि इंसुलेटर्स में बहुत हाई वो करंट, सॉरी हाई वोल्टेज देंगे तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इंसुलेटर्स में जब उन्होंने निकाला तो वही कॉन्सेप्ट को बेल लेबोरेटरीज में ने आगे डायोड्स के लिए भी अप्लाई किया और जीनर डायोड बनाया यहाँ से। तो पहले देखते हैं जीनर ब्रेकडाउन क्या है। तो जीनर ब्रेकडाउन एवलांच ब्रेकडाउन से थोड़ा अलग है। तो अलग किस सेंस में, कि इसके लिए सबसे पहले भैया चाहिए आपको हाईली डोप्ड मटेरियल, हाईली डोप्ड मटेरियल। मतलब पीएन जंक्शन बहुत हाईली डोप्ड होने चाहिए। हाईली डोप मतलब अराउंड 10 टू द पावर 18 टू 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना डोपिंग कंसंट्रेशन। एवलांच ब्रेकडाउन में आपको मॉडरेटली डोप चाहिए। मॉडरेटली डोप मतलब अराउंड आपका हो गया 10 टू द पावर 16 के अराउंड पर सेंटीमीटर क्यूब, ये प्लस, क्योंकि पर लिख दिया है मैंने। तो अब जीनर ब्रेकडाउन में क्या हो, हाईली डोप मटेरियल है। तो अब उसका क्या करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कोई भी ऐसा मटेरियल है ना, उसका एक क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर क्रॉस कर गया, उसका उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा अगर उसको मिल गया तो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा डिवाइस। ओके, तो सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ब्रेकडाउन, ये कितना है, ये अराउंड है 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर इसको इतना इसके आसपास दे दिया, इससे ज्यादा ही समझ लो, इससे थोड़ा ज्यादा ही है, ये ग्रेटर देन 10 टू द पावर 7 है। तो अगर इस इतना अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इसके अक्रॉस, सिलिकॉन को अपने अक्रॉस, तो यार ये पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। पूरा ब्रेकडाउन मतलब जितने भी एटम्स है, ऑल एटम्स विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो जो था ना कि हाँ चार वैलेंस बैंड में रहेंगे, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, उसको कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन्स क्या, वो सब इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा अपने, वो पूरा ध्वस्त हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, सारे इलेक्ट्रॉन सब निकल जाएंगे वहां से, ये इतने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाई जनरेट कैसे होगा, कहां से होगा, वो हम देखते हैं। तो यार इसी के लिए तो हमने हाईली डोप मटेरियल लिया है, बहुत हेवली डोप मटेरियल लिया है। तो उसका क्या करेंगे हम, तो अगर यहां पे सपोज एक पीएन जंक्शन है और यहाँ पे डिप्लीशन विथ है,
और इसको मैंने रिवर्स बायस किया है। ठीक है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब हमें पता है, मतलब एक वेग टर्म में बता रहा हूं, वोल्टेज अपॉन डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, यही तो है ना, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो अगर जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां का वोल्टेज, ठीक है, वीजे, और डिप्लीशन विथ, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा अराउंड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने जो डोपिंग है वो क्या किया है, बहुत बहुत हाई कर दी है। डोपिंग हाई कर दिया तो विथ क्या हो जाएगा, विथ रिड्यूस हो जाएगा। विथ क्यों रिड्यूस होगा हमारे पास डोपिंग हाई करने से, क्योंकि उसमें फॉर्मूला है ना 1/Na प्लस 1/Nd। तो इसके कारण से क्या होगा, ये विथ रिड्यूस हो जाएगा। तो विथ रिड्यूस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हमने थोड़ा सा ही अगर वीडी बढ़ाया, थोड़ा सा वीडी बढ़ाया तो वीजे बढ़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि विथ कम है। तो इसके कारण से क्या होगा, तो जो एवेलांच, एवेलांच का कितना वोल्टेज था, एवेलांच का वोल्टेज था वीबीडी ऑफ एवेलांच, ये अराउंड 6 EG/Q, क्यू था, सॉरी 6 EG/Q था। तो अब यहां से पहुंचने से पहले ही, अब अगर सपोज मैं इसका वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहां तक जैसे ही पहुंचा एवेलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा इसके आसपास। बट यहां पहुंचने से पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो, ये जो रीजन है स्पेस चार्ज रीजन, ये पूरा ध्वस्त हो जाएगा और पूरा ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा और बहुत हाई करंट होगा। तो ये जो वोल्टेज है वो अराउंड, ये जो जीनर ब्रेकडाउन होता है सिलिकॉन के केस में वो, मतलब ये आप जनरल सेमीकंडक्टर केस में वो होता है वीबीडी जीनर, ये लेस देन 4 EG/Q, ये वैल्यू है अराउंड इसकी। मतलब सिलिकॉन के लिए अगर पकड़ो तो 4.4 वोल्ट के पहले ही ये जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है अगर आपने हाईली डोप किया है तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन में ये जो ग्राफ है ये काफी स्टीप हो जाता है। मतलब अगर एवेलांच में ये ऐसे जा रहा है तो जीनर में ये पूरा ऐसे एकदम शार्प जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीनर में सभी खत्म हो जाते, एवेलांच क्या है, स्टिल ग्रोइंग इफेक्ट है, 1 का 4, 4 का 10, 10 का 100, ऐसा ग्रोइंग इफेक्ट है। जीनर ग्रोइंग इफेक्ट नहीं है, सीधा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा जहां पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ध्वस्त हो जाएंगे और शार्प करंट एकदम जाएगा, एकदम ही परपेंडिकुलर लाइन। तो इसलिए ये क्या है ना, ये बहुत ही हाईली एप्लीकेशन में यूज होता है जीनर ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पे बोले यार ब्रेकडाउन का भी यूज करते हो आप लोग, मैं मतलब ब्रेकडाउन का कैसे यूज करते हैं, उसमें तो बहुत हाई करंट जाता है। तो यार ब्रेकडाउन का भी हम यूज करते हैं, ब्रेकडाउन रीजन में भी डिवाइस को यूज करते हैं, हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर्स में बहुत यूज होता है ये जो ब्रेकडाउन इफेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेटर्स हम आगे पढ़ेंगे जब भी बनाएंगे तो हम ब्रेकडाउन इफेक्ट, और उसमें जीनर डायोड का तो बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, जीनर डायोड हम पढ़ेंगे, उसमें जीनर डायोड क्या है, वही हाईली डोप कर दो तो जीनर डायोड बन गया, उसमें कुछ स्पेशल थोड़ी है। तो जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत हाई करंट जा रहा है लेकिन जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। तो ये जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट ही तो चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है, एवेलांच में क्या हो रहा है, इतना भी नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही बना दिया, बट ये समझ लो कि एवेलांच में क्या हो रहा है, करंट अगर बढ़ता है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वोल्टेज भी बढ़ता है। ठीक है, बट जीनर में वोल्टेज पूरा ही कांस्टेंट रहता है, इसलिए जीनर डायोड को हम बहुत ही हाईली रिकमेंड करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स में। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ब्रेकडाउन इफेक्ट्स क्या है, जीनर इफेक्ट क्या है, और एवेलांच इफेक्ट क्या है, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। कुछ भी डाउट हो इस लेक्चर में तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखिए कि आपको क्या डाउट है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो भी मुझे कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे भी मैं
आपके डाउट्स वगैरह मुझे डीएम कीजिए। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मुझसे आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।